नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर में। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। डेली ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होती है। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है 22 जुलाई को मनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय फल के सम्मान में और दुनिया भर में इसकी महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय आम दिवस यानी कि नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। आम को बाटने की भाषा में मैंगी फेरा इंडिका कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किसे ओमान चांदी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओमान चांदी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किया गया है किसे? राहुल गांधी को सम्मानित किया गया है। ओमान चांदी एकमात्र भारतीय मुख्यमंत्री है जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस के लिए सम्मानित किया जाता है। राहुल गांधी ने ओमान चांदी को 6 जून 2018 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया था। इसे लेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फॉर्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है? तो पहली बार 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 का खिताब जीता है और ये F1 का खिताब जीता गया है ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा F1 का खिताब जीता गया है। आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितने भी पॉइंट हैं उनको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने विदेश छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया गया है। ICCU अंडर 19 मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इनको आप लोग नोट कर लेना और ध्यान में रखिएगा। आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन छप सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो सल्फर मिलने की घोषणा की गई है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की गई है? ये है नासा के द्वारा सल्फर खोजा गया है मंगल ग्रह पर। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2025 में खेलों की मेजबानी ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा सऊदी अरब देश खेलों की मेजबानी करेगा 2025 में। सऊदी अरब रूसी अल-काहतानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेंड लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में
चुना गया है? सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 मिलियन के निवेश किया। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा, क्योंकि जब सऊदी अरब का जेद्दा शहर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर है? तो 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है अमेरिका। इसमें शीर्ष पर है, कौन है? अमेरिका। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अमेरिका से रिलेटेड पॉइंट है, इनको देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन पैलेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 21 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएस के वासुकी को किस राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी आईएएस के वासुकी को कौन से राज्य का सहयोग संबंधी से मामले में बाहरी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा इसको नियुक्त किया गया है। आइए केरल के बारे में देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रांत शिखर सम्मेलन कोच्चि में आयोजित हुआ है। केरल की विधानसभा ने राज्यों का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ भी किया है। और केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव भी मनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया गया है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? और ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। आइए उत्तराखंड के बारे में रिलेटेड पॉइंटों को देखते हैं। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 70वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। और ये खोज की गई है कौन से आईआईटी के द्वारा की गई है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा खोज की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा। IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए थेड रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वच्छ देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। KVIC ने IIT दिल्ली में खादी आउटलेट इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार साथों ये जीता है रिगबोटा मैंचू तुम के द्वारा जीता गया है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शिव शंकरी को डॉक्टर ऋषि नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है। के चौकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वान हैंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर के द्वारा सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया गया है? तो श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया गया है, ये किया है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? श्रमिक बसेरा योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? और इस चीन के द्वारा किया गया है। चीन के स्पेस रॉकेट लॉन्च के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। ली डेरेंजू किकून ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़ाकर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी प्रति किलोमीटर का। क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 आई ने सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? और ये भारतीय खिलाड़ी पहली कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंदाना। कौन बनी है? ये स्मृति मंदाना बनी है T20 सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अच्छा, पिछला क्वेश्चन था ना विश्व कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का, जो चीन के द्वारा किया गया है। ये पॉइंट देखिए, चीन का जो परमाणु शस्त्रागार है ना, ये भारत से बढ़कर साथियों 3 गुना हो गया है। ठीक है, भारत से 3 गुना है, मतलब अपन से तो ज़्यादा ही है। और चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। और साथियों, हाल ही में इम्पोर्टेंट है, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? ये चाइना बना है। कहाँ से? चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। और चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के बाद कुछ ही देर के बाद में यह विफल हो गया है। ठीक है, और भारत सरकार चीन सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब 1 किलोमीटर के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट हैं, इनको आप लोग नोट कर लेना और इनको ध्यान में जरूर रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जामों में ये पूछा जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो के अंत तक जरूर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।